हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा डे 3 है। इसमें हम फ्रेसेस से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फ्रेसेस सीखे थे कि जो हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ करने चाहिए। अब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इन फ्रेसेस को यूज़ करना सीखो। अच्छा, अब आज का फर्स्ट फ्रेज है, विल यू प्लीज मूव अ बिट। इसका मतलब है कि क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। जैसे अगर आप सपोज कहीं पे बैठना चाह रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी जगह कम है, या जो आपके साइड पे बैठे हैं कि अगर वो थोड़ा सा साइड पे हो जाएंगे, थोड़ा सा खिसक जाएंगे, तो आपको आराम से बैठने की जगह मिल जाएगी। तो इसके लिए आप बोलेंगे विल यू प्लीज मूव अ बिट। ओके। सेकंड है, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। अब इसमें देखो क्या होता है कि अगर कोई आप किसी से बात कर रहे हैं तो कई बार होता है इंसान बड़ी जल्दी जल्दी बात कर रहा होता है, आपको समझ नहीं आता उनकी कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप उनको बोल सकते हैं कि विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, कि क्या आप जरा धीरे बोलेंगे। आप देखेंगे जहां पे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ किसी के साथ, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क आ रहा है ये। तो जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क लगता है हमारे सेंटेंस के साथ। अब नेक्स्ट है, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है ये, पर इसको ध्यान से सुनो। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग होते हैं कि बड़े गंदे तरीके से बात कर रहे होते हैं या उनकी लैंग्वेज बड़ी हार्श होती है, तो उनको आप ये कह सकते हैं क्योंकि आप चाहते हो कि वो थोड़ा अच्छे तरीके से सॉफ्टली विनम्रता से आपसे बात करें। तो इसके लिए आप उनको कह सकते हैं विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। समझ में आ गया? विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज, कि जरा धीरे बोलने की या जरा प्यार से बोलने की कृपा करें। इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट है, विल यू प्लीज लेट मी सिट। विल यू प्लीज लेट मी सिट, कि क्या मुझे आप बैठने देंगे। कई बार होता है कि कोई बात करी जा रहा है, आप चाहते हो कि चलो मैं पहले बैठ जाऊं फिर ये इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करें या बात करें। तो आप यहाँ पे ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, विल यू प्लीज लेट मी सिट, कि क्या आप मुझे बैठने देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, मतलब कि क्या आप थोड़ा सा मेरे लिए समय निकाल सकते हो। कई बार आपको लगता है कि एक इंसान है कि बहुत बिजी है, या आप उसका थोड़ा टाइम चाहते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो उनके साथ, तो आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा आपके लिए टाइम निकाले। तो वहां पे आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, कि क्या आप थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाल सकते हैं। ओके। सिक्स्थ है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मतलब कि अगर मैंने भाई मेरी वजह से आपको कोई असुविधा हुई है या आपके काम में कुछ गड़बड़ हो गई मेरी वजह से, तो आप उनको बोल सकते हो, दूसरे इंसान को बोल सकते हो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। और आप ये भी बोल सकते हैं वेरी काइंड ऑफ यू, कि दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू मतलब आपकी वजह से, या ये आपका बड़प्पन है। वेरी काइंड ऑफ यू मतलब आपकी वजह से ये मेरा काम बन गया। तो हम किसी को जैसे थैंक यू बोलना होता है तो इसमें ऐसे भी बोल देते हैं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, कि आपने इतना अच्छा काम मेरे लिए कर दिया। सपोज कोई आपकी हेल्प करता रहता है, आपका कोई काम है जो बन नहीं रहा, उस इंसान ने आपका वो काम कंप्लीट करवा दिया, या आपकी मुश्किल कोई भी किसी भी चीज़ में आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करवा दिया, तो आप उसको
थैंक यू भी कह सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू या वेरी काइंड ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट है प्लीज हेल्प योरसेल्फ, कि प्लीज आप अपनी मदद खुद करें। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने टेबल पे कुछ सर्व कर दिया है, सब खाना खाने बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं प्लीज हेल्प योरसेल्फ, कि आप प्लीज कृपया करके खुद ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट है ग्लैड टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू, मीट मतलब होता है मिलना, तो ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट है थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। कोई आपको किसी चीज में सलाह देता है, या आपको कोई चीज है जो भी समझ नहीं आ रही है, या किसी जगह फंस गए हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप किसी से बड़े से या किसी अपने दोस्त से एडवाइस मांगते हैं कि बता भी, सलाह दे मुझे, मैं कैसे करूं, इसको कैसे करना चाहिए। तो जब आपको अगला बंदा एडवाइस करता है, तो आप उसको ऐसे फ्रेज में थैंक यू बोल सकते हो, थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। ओके, नेक्स्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कई बार होता है हम सपोज हमारा फ्रेंड है, मैं उसको कहती हूँ कि प्लीज ये काम मेरा कर देना, या मेरे से ये प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, आप मेरा प्रोजेक्ट बना दो। तो जो इंसान ये कहना चाहता है कि हाँ मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से पूरी जी जान से कोशिश लगा के इस काम को करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें ये बोल सकते हैं कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। या आपको आपका फ्रेंड बोलता है कि ये मेरा भाई काम करवा दियो, तो आप कह सकते हो या आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, होप यू आर एंजॉइंग, और होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। होप यू आर एंजॉइंग का मतलब होता है कि आशा है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे होगे। कई बार आप ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कहीं घूमने गए हैं, उनसे आप करते हो या उनको मैसेज भेजते हो, तो आप ये लिख सकते हो होप यू आर एंजॉइंग, कि आशा है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे होगे। या होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, आप खुद आपस में आप लोग सब बहुत मजे कर रहे होगे, तो ये फ्रेज हम वहां यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम शॉर्ट फॉर्म्स सीखते हैं, कि इंग्लिश में जैसे हमने लिखा आई एम, मतलब मैं, एम का मतलब होता है हूँ, आई एम को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, आई एपोस्ट्रोफे और एम। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, तो आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। वी आर, वी आर हम हैं, वी का मतलब हम होता है, वी आर का शॉर्ट फॉर्म है ऐसे, वी एपोस्ट्रोफे और आर ई। ही इज को हम लिख सकते हैं ही एपोस्ट्रोफे एस, शी इज, शी एपोस्ट्रोफे एस। इज नॉट, तो इज नॉट को हम ऐसे लिखते हैं, ओ हट जाता है, एन के बाद अपोस्ट्रोफे आ जाते हैं। आर नॉट, आर लिख के फिर एन लिखेंगे, ओ को हटा देंगे, अपोस्ट्रोफे लगा के टी, आर नॉट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप इस पे सेंटेंस भी कर सकते हो, पहला है आई एम, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई एम अ गर्ल, या आई एम अ बॉय। अगर आप लड़का हो तो आप लिखोगे आई एम अ बॉय, कि मैं एक लड़का हूं या मैं एक लड़की हूं। नेक्स्ट है आई हैव, आई हैव, आई हैव अ ब्लू कार, मेरे पास एक ब्लू कार है। वी आर, वी आर मतलब हम हैं, वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं। अब वी आर मैंने ऐसे लिखा है, आई हैव देखो ऐसे लिखा है, अब इस आई हैव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे आई हैव। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको ऐसे बताई है ये वाली। तो आई हैव पूरा लिखने की बजाय आई, आई अपोस्ट्रोफे और वी ई लिख सकते हो। वी आर इंडियंस,
हम इसको कैसे लिखते हैं? V'(R), वी आर इंडियंस। ओके, नेक्स्ट है ही इज। तो ही इज कुछ भी, ही इज अ क्रिकेटर, ये क्रिकेट खेलता है। ही इज अ क्रिकेटर। ही इज अ डॉक्टर। शी के लिए, शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। शी इज अ टीचर, वह एक लड़की है। ही और शी का मतलब वह होता है, ही हम लगाते हैं बॉयज के साथ, विद बॉयज, और शी लगाते हैं हम विद गर्ल्स, गर्ल्स के साथ। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये हम यूज करते हैं, चलो, इज नॉट और आर नॉट। इज नॉट, शी इजंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है। ही इजंट गोइंग, ही इजंट गोइंग टू प्ले ग्राउंड, वह प्लेग्राउंड नहीं जा रहा है। ठीक है, आरंट यूज करते हैं, आर नॉट, दे आरंट कमिंग टू आर हाउस, मीन्स दे आर नॉट कमिंग टू आर हाउस, वो हमारे घर नहीं आ रहे हैं। तो अब हमने थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म्स भी सीख ली है। अब हमने काफी सारे फ्रेजेस करे हैं डे 2 में और डे 3 में। इनकी प्रैक्टिस करो, यूज करो। आप जब घर में बात कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों पे आप इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हो। थैंक यू बोलना है मम्मी को, या आपके सिस्टर बैठी हुई है, आपने बेड पे बैठे हैं या वो सोफा पे बैठे हैं, आप उनको अगर थोड़ा सा कहना है कि थोड़ा खिसक जाओ, तो आप इसकी जगह क्या बोलोगे? मैंने आपको सिखाया है कि आप क्या बोलोगे, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, कि आप थोड़ा सा साइड पे खिसकोगे। या आपने खाना लगा दिया टेबल पे, तो आप बोल दो मम्मी या अपनी सिस्टर को, हेल्प योर सेल्फ, कि अब आप अपनी हेल्प कर लीजिए, इसमें से खुद अपना, अपने लिए सर्विंग कर लो, अपने लिए खाना डाल लो। तो इनकी प्रैक्टिस शुरू करो। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हमारा डे 4 होगा। डे 4 में हम नई चीज सीखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।